आधी रात का वक्त था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने खास सलाहकारों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे कि अचानक उन्हें धमाकों की आवाज सुनाई। कान फटने जैसा शोर, पूरा कमरा थर्रा उठा। नेतन्याहू के कान सुन्न हो गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तभी उन्हें खबर मिली, हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दिल पर मिसाइलें दाग दी हैं। रात 12:14 हूती विद्रोहियों ने 2 फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। टारगेट था तेल अवीव का बाहरी हिस्सा। एक इंडस्ट्रियल जोन और एयर डिफेंस रडार धमाकों से 10 किलोमीटर तक की खिड़कियां हिल गई। लोग शेल्टर की ओर भागे, सायरन गूंजने लगे। इजराइल के डिफेंस सिस्टम में कुछ मिसाइलें रोकी, लेकिन कम से कम एक मिसाइल सीधे जाकर फटी। ये हूती का एक खुला संदेश था, अब इजराइल में जहां चाहेंगे वहां घुस कर मारेंगे और इजरायली फौज कुछ नहीं कर पाएगी। यमन की फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में निशाना बनाकर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। ईश्वर का शुक्र है कि अभियान सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य पूरा कर पाया, जिससे 300 से ज्यादा कस्बों और शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों ज़ायोनी शरणार्थी सुरक्षित स्थानों पर भागे और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात ठप हो गया। एक तरफ नेतन्याहू गुस्से में थे, दूसरी तरफ इजरायली सेना कंफ्यूज, क्योंकि हूती की नई मिसाइल तकनीक ने आयरन डोम को चकमा दे दिया। अब ये भी देखिए कि क्या है फिलिस्तीन 2 मिसाइल जिसने नेतन्याहू की नाक में दम कर दिया है। हूती द्वारा विकसित मेड इन ईरान मिसाइल है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है। 250 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। जीपीएस गाइडेंस के साथ हाई एक्यूरेसी है। इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी भी है। यह मिसाइल इतनी तेज और लो एंगल पर चलती है कि इसे पकड़ना आयरन डोम जैसे सिस्टम के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ फिलिस्तीन 2 नहीं, हूतियों के पास ऐसे खतरनाक हथियारों का जखीरा है, जिसमें सबसे खास है बद्र 1, जो शॉर्ट रेंज, तेजी से लॉन्च होने वाला और क्लस्टर बम की क्षमता से लैस है। कुद्स 2 क्रूज मिसाइल, जीपीएस गाइडेड तेल रिफाइनरी जैसे लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए। समद 3 ड्रोन, लंबी दूरी तक उड़ान, ईरान की तकनीक पर आधारित। जुल्फिकार मिसाइल, बैलिस्टिक रेंज 1400 किलोमीटर तक, इजराइल के किसी भी कोने तक पहुंच। इन हथियारों के जरिए हूती अब सिर्फ यमन की ताकत नहीं, बल्कि एक रेजिस्टेंस अलायंस का प्रतीक बन गए हैं, जो ईरान से लेकर गाजा तक फैला है। हूती संगठन की संरचना काफी अलग है। जहां ईरान जैसे देशों में पदानुक्रम तय होती है, कौन प्रमुख वैज्ञानिक है, कौन जनरल है, वहीं हूती संगठन में ज्यादातर कमांडर ग्राउंड पर काम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका नाम या चेहरा सामने नहीं आता। केवल संगठन का सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसे खुले तौर पर जाना जाता है। बाकी नेतृत्व पर एक तरह से पर्दा पड़ा होता है। इजराइल के पास टारगेट लिस्ट बनाने की भी गुंजाइश नहीं बनती।